नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वन्दे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया जाने कहे कम्म कलंक रही नित्य निरंजनानमय त्यो परम प्रणमी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कर्म और कर्म फलों की भिन्नता का निरंतर विचार करना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। कर्म और कर्म फल भिन्न है और साथ में निरंतर विचार भी करना चाहिए। कर्म और कर्म फल वास्तव में भिन्न हैं, परमार्थ से भिन्न हैं। इनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार से कहा है। वास्तव में कर्म और कर्म फल भिन्न हैं, लेकिन ये जीव भिन्न होने पर भी भिन्न नहीं मानता। अमृतचंद स्वामी कहते हैं, यही दुख का बीज है, भव का बीज है। कर्म और कर्म फल भिन्न हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ विचार करोगे? कुछ चिंतन किया भैया? बैठ करके बोलो, क्या चिंतन किया? शरीर भिन्न है, शरीर की अवस्थाएं मेरी अवस्थाएं नहीं। कहो मुझे इस बात की खबर नहीं थी, मैं तो शरीर के रोग से अपने को रोगी मान रहा था और उस रोग को दूर करने के लिए धर्म ध्यान छोड़ रहा था, स्वाध्याय छोड़ रहा था, संयम छोड़ रहा था, पाप नहीं छोड़ रहा था। दुश्चिंतन बिल्कुल नहीं छोड़ता। उस शरीर के रोग को अपना रोग मानता है और शरीर के रोग को दूर करने के लिए भी दुश्चिंतन नहीं छोड़ेगा, आर्थ ध्यान नहीं छोड़ेगा। दुखी 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 दुखी, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अरे क्या करता है? ये दुख कर्म फल है। काय का फल है? मोह रूपी कर्म का फल है दुख। बाहर में जो दुख की सामग्री मिली है वह असाता वेदनी कर्म का फल है। अंतराय कर्म का फल है, ये कर्म का फल है। दुखी दुखी, अब का ये क्या करता है? कर्म फल को से भिन्नता निरंतर होने योग्य है। शरीर भिन्न है, शरीर की अवस्थाएं भिन्न हैं, शरीर के रोग आदि भिन्न हैं। वहाँ व्यवहार घटाएगा। साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसा तुम मानते हो वैसा नहीं है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा है। क्या है बोलो? तुम मानते हो
पाप कर्म का उदय है, शरीर में रोग है, क्या करें इसलिए दुख है, दुख में निमित्त है ये नहीं। शरीर की इस अवस्था के होने में भी तुम्हारा वर्तमान का कलुषित परिणाम निमित्त है। दुख शोक ताप आक्रमण बद पर देवना ये है निमित्त। दुखी होना ये निमित्त है शरीर बिगड़ने का, शरीर के रोग का निमित्त है। डॉक्टर से पूछो, टेंशन, चिंता, शोक, भय। एक बच्चा बीमार हुआ, निदान ही नहीं कर पाए, डॉक्टर साहब समझ में नहीं आई क्या है। पूरी खोज करने के बाद बोले ये भय का रोग है, भय का बुखार है। बच्चा भयभीत हो गया, स्वयं गया, बुखार आ गया। शोक से देखो क्या दशा हो जाती 2 दिन में। कोई इष्ट के वियोग जने शोक हो जाए, देखो 2 दिन में तुम्हारी क्या दशा हो जाए। भूख प्यास सब चली गई, कुछ खाना पीना अच्छे नहीं लगता, गिलानी से उल्टी आने लगे, पित्ताधिक्यता हो जाए। निमित्त निमित्त संबंध। आलस्य से तुम्हारा शरीर बिगड़ रहा है, क्रोध से तुम्हारा शरीर बिगड़ रहा है, लोभ से शरीर बिगड़ रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध जानते हो। निमित्त नैमित्तिक संबंध जिनवाणी में जैसा कहा है वैसा है। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे विकारी परिणाम है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, आलस्य है, ये तुम्हारे बीमारी के कारण है। ये बात अलग है, उस ऐसे परिणाम के समय में किसी समय किसी जीव के पापानुबंधी पुण्य का उदय हो तो वो समय नहीं पता पड़ता, लेकिन भोजन तो अच्छा नहीं लगता, खाने पीने मन है, चिड़चिड़ाहट छूटती, खिंचाहट छूटती, तुम्हें खाने की पड़ी है। हमारा तो मन अच्छा नहीं है, बताओ। वो उचट जाता है धर्म ध्यान से मन। ईर्ष्या की अग्नि में जलने वाले जीव कितनी बुरी तरह दुखी होते हैं, कितनी बुरी तरह। एक विचारक ने लिखा, अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से दुखी ज्यादा है। देखो नहीं पाते, देखत देखो और को, देखत देवत दुख देखो और को, ताते बदन मलिन। हाँ जी, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होने वाले मोही। इनको क्यों सम्मान मिलता है, इनको क्यों ऐसा होता है, इन्हें अनुकूलताएं क्यों होती हैं, इनकी दुकान खूब क्यों चलती है। अरे भाई, क्यों चलती है उसको शांति से विचार करो तो समझ में आएगी। इनकी दुकान ज्यादा क्यों चलती है बताओ। अब तुम ज्यादा ईर्ष्या से बोलोगे इनके पुण्य को उदय। अरे अकेला पुण्य का उदय नहीं है, इनकी ईमानदारी है, इनका व्यवहार अच्छा है, ये आलसी नहीं है, इधर उधर नहीं बैठे रहते, अपना टाइम पर व्यापार करते हैं, वर्तमान में पूजा पाठ करते हैं, दया दान का परिणाम है इनका। केवल अपने मुनाफा अपने स्वार्थ का मतलब नहीं है, ग्राहक को भी ये नहीं, ये तुम्हारा ठगते नहीं है किसी को। अब इन बातों का विचार ही नहीं करता, बस ईर्ष्या के मारे मरो यार, इनकी दुकान ज्यादा क्यों चल रही,
अरे और ज्यादा चलेगी, इसकी दुकान ज्यादा इसलिए चल रही है कि इसका परिणाम अच्छा है, परिणाम चल रहा है, पुण्य का उदय भी है और पुण्य का परिणाम भी है। एक सेठ जी चले आ रहे थे, सुना दें तो चुटकुले ही सुना। चार छह लोग दिमाग में बैठे सोचने लगे इनकी बड़ी इज्जत होती है, तो बोल जहां जाते तहां इज्जत। सेठ जी से पूछा क्यों, तुम्हारी इज्जत कहाँ है, काय में रहती है, कहाँ रहती है? बोले हमारी इज्जत हमारे साथ है, हमारी इज्जत हमारी प्रतिष्ठा हमारे साथ। मतलब ये हमारे गुणों से हमारी प्रतिष्ठा होती है, पैसा घर भर से क्या मतलब, हमारी इज्जत हमारे पास है। ठीक, दूसरे सेठ जी मिल गए, कहे सेठ जी आपकी इज्जत क्या हमारे घर पे रहती, घर पे जाके देखो। बड़ी समझ में नहीं आई। दोनों के उत्तर अलग अलग देखे तो समझ में नहीं आई, तो सोची चलो तो पहले सेठ जी के यहाँ पहुंचे। कहे सेठ जी कहाँ है, जिन्हें कही भी हमारी इज्जत हमारे संग है। तो कहे सेठ जी कहाँ है, सेठ जी हमें नहीं मालूम कहाँ है, और जब नहीं मालूम कब आएंगे पतो नहीं, उनको कच पतो रहे तो देखा है जहाँ गए तहाँ पे जो काम में लगे सो लग गए। मैंने घर की चिंता है, दुकान की चिंता का उठे छो फिक्र है, रोटी खाए हुए आए तो आए, नहीं आए तो जहाँ मिलेगा तो ही खा लो पी लो आराम से, और भी लगे अपने काम में। उन्हें तो व्यापार से ज्यादा प्यारा व्यवहार है। दीन दुखी दिखाई दिया वहीं लग गए, धर्म का लग गया तो वहीं लग गए। उन लड़कों ने नहीं पूछी पानी तक की, आओ बैठो, जे भी नहीं। सोचने लगे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमारी इज्जत हमारे साथ। दूसरे सेठ के घर पहुंचे, जिसने कहा हमारी इज्जत घर पे है। तो लड़का बैठा दुकान पे, सेठ जी आओ पहले बैठो। कहां से आए? भैया इनके लिए पानी वानी ले आओ, मनी पानी ले आओ। अरे पानी पीते सेठ जी का। अरे सेठ जी मिले काम का बताओ, हम तो कहीं बैठे हैं, हमारे लायक कोई काम हो पहले हमें बता रहे। नहीं सेठ जी काम है। तो सेठ जी तो जरा बाहर गए हैं और 2-3 दिन में आ पाएंगे। अरे तो तुम पहले कह दी तो तुम्हें उस अतिथि सत्कार करने को मौका कब मिलते हो? हमें हम भी तो आपके हैं, अपनी कृपा बनाए रखो। स्वीकार किया चले, बोले बिल्कुल सही। उन्हें ये सोचा था घर की तो बाहर की, घर में तो बाहर। अरे भाई अपने गुणों से अपनी इज्जत होती है। घर में बात चल दोगे तो घर में इज्जत है, बाहर बात चल दोगे तो बाहर इज्जत है। कहीं नहीं बात चले तो कहूं नहीं इज्जत। तुम्हारे गुणों से तुम्हारी प्रतिष्ठा है। मुंडाज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण रख लीजिए। 5 गुण माने सत्य धर्म नहीं अकेला, सच्चे गुणों से। सच्चे गुण क्या है? हाँ, क्षमादिक भाव, उनसे प्रतिष्ठा है। जब परमार्थ समझाने बैठते हैं तब व्यवहार याद करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है।
अरे परमार्थ दृष्टि के बिना तुझे निमित्त नैमित्तिक संबंध का कुछ बहाना ही नहीं है। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है हम कह रहे हैं। सिद्ध भगवान का जो परिणमन हो रहा है उसमें भी काल द्रव्य निमित्त है। सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है तो आकाश द्रव्य निमित्त है। सिद्ध भगवान अरंत से जाकर के सिद्धालय में पहुंचे, वहां रुक गए तो अधर्म द्रव्य निमित्त है, गए थे तो धर्म द्रव्य निमित्त था। और सिद्ध भगवान को जो केवल ज्ञान है उसमें सकल लोकालोक निमित्त है, सकल ज्ञेय गाय। कैसी बातें करते हो? निमित्त है, हम जान निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध के प्रयोजन स्वरूप को और निमित्त नैमित्तिक संबंध के प्रयोजन को कौन जानता है? कौन जानता है? जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद। जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान भी गायक के आश्रय से होगा। निमित्त निमित्तों की ओर देखने से निमित्त का ज्ञान होगा। अपने चबूतरा पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, तब तुम्हें सड़क पर निकलने वाला प्रोसेशन दिखाई देगा, ढंग से देख पाओगे। और भीड़ में घुस गए तो क्या देखोगे? ऐसे विभागों की भीड़ में विभाग का ज्ञान क्या करोगे? गेयों की भीड़ में गेयों का गेय सन्मुख होकर के गेय को क्या जानोगे? विपरीत जानोगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है? साहब शरीर में रोग आदि होते, शरीर बिगड़ता है तो परिणाम बिगड़ते। देखो लिखा है साहब, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है। अरे भाई तुम किनकी बातें सुन रहे हो? सुनो, स्वस्थ मन हो तब स्वस्थ तन होता है। स्वस्थ बीमार मन का, बीमार शरीर का और दुख का नियामक संबंध नहीं है। बीमार शरीर वाले तत्वज्ञानी जीव सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, धैर्य और संतोषवान होते, भक्ति में चित्त लगाते, बहुत से देखे जाते। शरीर में रोग हो और दुख हो न हो कोई गारंटी नहीं, कोई नियामक संबंध नहीं। जब अपने मोह से दुखी हो तब शरीर का रोग निमित्त मात्र है। अगर अपने मोह से दुखी न हो तो शरीर का रोग जबरन दुखी नहीं करता। कोढ़ जैसा शरीर रोग, बोलो, सनत कुमार बालराज मुंडाज को दुखी नहीं कर रहा था। श्रीपाल का कोढ़ी शरीर का संयोग मैना सुंदरी को दुखी नहीं कर रहा था। बोलो, बताओ, मैना सुंदरी रो रही, बताओ हम क्या करें? हमारा भाग खराब, और जी ऐसे मिल गए, जी ऐसे मिल गए। अरे कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ मिल गए? अलग अलग है। तो सेवा करो खुद। अरे कभी कभी क्या है, शराबी पति मिल जाए, जुआरी पति मिल जाए, उल्टा सीधा फैशन वाला पति मिल जाए, बस यही खबर नहीं घर कैसे चले। अब स्त्री कितनी परेशान होती है, क्या करे बताओ? क्या करेगा भैया? शांति से सहन करे, या तो संयम का मार्ग अपनाओ और नहीं तो शांति से घर में रह करके सहन करो। दूसरा कोई उपाय नहीं है। लड़ोगे झड़कोगे तो पिटोगे, और कहीं नहीं होगा। और क्या हो? लड़ोगे झगड़ोगे पिटोगे, और क्या हो? रोगे धोगे कर्म बांधोगे। अपनी पैरों खड़े होने का उपाय करो, अपनी आजीविका करो। पढ़ा है तुमने दृष्टांत? स्त्री ने देखा ये पति शराबी और जुआरी, मानता नहीं, और अब तो ये अड्डे पे जाने लगा। उसने कहा सुनो,
बैठो ढंग से, अच्छे मूड में, रोटी खवाई और बैठो। देखो ये ऐप छोड़ दे, बाल बच्चा देखो, गृहस्थी देखो, और नहीं तो हम ये चले अपने बाल बच्चा पालेंगे, बाल बच्चा देखेंगे, इनको संस्कार देंगे, इन बाल बच्चों को तुम्हारे पीछे तो नहीं बिगाड़ेंगे। हम ये चले, सुधर जा तो आ जाइयो, हम तुम्हें नहीं छोड़ रहे, छोड़ नहीं रहे, सुधर जा तो आ जाइयो। और इतने उतने नहीं है कहूं उल्टे से सीधे, मेहनत मजदूरी करेंगे, आजीविका करेंगे, बाल बच्चन को संस्कार देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम्हारे पीछे ये बर्बाद नहीं करेंगे हम। तुम्हें समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, हम नहीं जानते। मोह से मरता है ये भी, सही बात तो ये है। अब क्या करें, रोज जा रहे क्या करें, उसे जा रहे क्या करें, कारो का मोह छोड़ो, तेज जगदानी मोह मा जन्म लीना। समझ में आया तो आ जाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें तुमसे द्वेष नहीं है, रोज मंगल कामना करें, सद्बुद्धि हो न सद्बुद्धि हो भैया, सबको सन्मत दे भगवान। क्यों, ये जितनी भी दुर्दशा हो रही कुबुद्धि के कारण से, धीरे से कहो, दृढ़ता से कहो। अभी समय जी का ही स्वाध्याय कर रहे थे सभी, निशंकता की चर्चा आई, दारुण निश्चय, दारुण निश्चय ऐसा शब्द है, सुदृढ़ निश्चय, मजबूत निश्चय, कोई ये नहीं हाल कर दी हाल फिर कछु नहीं है, तो हम चले जा रहे, हम चले जा रहे, हम जा रहे, हम जा चले जा रहे सब, लेकिन ये तो मजा भगवान की शरण में जाना, जिनवाणी की शरण में जाना, माता पिता के संरक्षण में रहना, धर्मात्माओं के संगति में रहना, इधर उधर मत भटकना। तुम्हारी व्यापार के संबंध में लिखा ना, नौकरी के संबंध में, व्यापार के संबंध में, भैया नौकरी करो, मजबूरी हो तो करो भाई, क्या करोगे, व्यापार करना हो भाई मजबूरी है करो, लेकिन ऐसा व्यापार ऐसी नौकरी मत करो जहां सील की सुरक्षा न हो, जहां तुम्हारे धर्म ध्यान छूटता हो, तुम्हें ग्रेट मिथ्यात्व का पोषण करना पड़ता हो, बेईमानी चोरी करनी पड़ती हो, खोटे काम में संग मत हो। नहीं, धर्म किसके, धर्म और धर्मात्मा किसके, कब के लिए ये बता, धर्म और धर्मात्मा कब के लिए है, किसके लिए शरण नहीं है, कब शरण नहीं है, बोलो आप। धर्म तो सर्व जीवों को सर्वत्र सदाकाल शरणभूत है, लेकिन धर्म माने समता परिणाम, संतोष परिणाम, उतने से का होगो, लोग क्या कहेंगे, ये तो जैन धर्म की बातें हैं। एक चर्चा पढ़ रहे थे, तुम्हारे मुसलमान के पैगंबर हुए, लड़की के यहाँ एक दिन गए, तो देखा बढ़िया पर्दा पड़ा, निगाह करी, बढ़िया वस्त्राभूषण पहने, ठाठ लड़की, ऐसे उठ के और चुपचाप चले आए। लड़की ने भी देख लिया, अपने बच्चे से कहा जा करके अपने बैठ गए आकर में। लड़की से कहा जाओ तो देखना, नाना आए और चले गए, का बात भाई पूछिए। लड़का बड़ा था, क्या पूछना, पहुंचा सो बैठे, नाना आप गए थे घर, हाँ गए थे बेटा, तो लौट कैसे आए,
माँ ने पूछवाया लौट कैसे आए? कि बेटा माँ से कहना कितने भूखे प्यारे दुखी हो रहे और तुम ये ठाट बाट से रह रहे, तुम वही बेटी हो, हमने यही सिखाओ तुम्हें कि मरे सो मन दे, अपन ठाट बाट से रहो अपने आराम से। ये जैन धर्म का उपदेश नहीं है, स्वच्छंदता की बातें हैं, दुनिया जाए भाड़ में कलाकंद खाओ आड़ में, ऐसी बातें कभी नहीं बोलना, कभी नहीं सुनना कि दुनिया जाए भाड़ में कलाकंद खाओ आड़ में। कलाकंद क्यों खा? आत्मा का अमृत पियो तो हम जाने, कलाकंद खाओ आड़ में। फिर बीमार हो गए दिन भर गोली भागो, कलाकंद खाओ आड़ में, दुनिया जाए भाड़ में। ये स्वच्छंदता का उपदेश नहीं है। तो बोले हमने ये सिखाया कि कितने गरीब बेचारे, अरे तुम पे पैसा पुण्य के उधर से है तो दान परोपकार में खर्च करो। शील रूपी आभूषण, संतोष रूपी आभूषण। भक्तामृत स्तोत्र में मानसिंह स्वामी ने क्या लिखा अंतिम में? आपके गुणों की माला जो हृदय में धारण करता है। हाँ, मोती की माला नहीं है, मोती की माला नहीं। अरे ना, कहा करने मोती की माला, भगवान के गुणों की माला तो पहन ले। स्तोत्र सृजम तब गुणे। लड़के ने कहा, लड़का भी देखो भूल जाना अलग होता है, भूल गए तो नेक इशारों करो हाल समझ में आएगी, और भूले जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, समझने में नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होते। तो लड़की तो आखिर वो नहीं की थी, जाकर के लड़के ने कहा सुसा से, तो कहा जाओ नाना से कहना माँ क्षमा मांग रही है और बुलाया घर पे। ऐसा नहीं, उन्हें उतारे अपने सोने चांदी के आभूषण भाभूषण सबरी धरे इकट्ठे डिब्बा में और लड़के को दिए, जाओ पिता नाना को दे देना, कह देना बांधे खूब और क्षमा मांग रहे, आज से हम सादगी से रहेंगे। लोक में थोड़ी सी पूजा प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान यश होता है तो थोड़े बहुत गुण होते हैं पुण्य के। वेद ज्ञान होना अलग बात है। सर्वथा निर्दयता, सर्वथा स्वार्थ, सर्वथा अभिमान और क्रूरता हो तो फिर मान सम्मान नहीं होता, लौकिक में भी नहीं होता, कहीं नहीं होता। हम लोग अपनी भाषा लिखते, सादगी में अपना गौरव समझना, हीनता मत समझना। हमारे घर में टीवी नहीं है, ये एक हमारा गुण है, गौरव है हमारा। ये नहीं है भैया बिन के टीवी आ गया, हमारा टीवी नहीं है। तुम्हारे घर में सांप नहीं है, शराब नहीं है, तो एक गुण है तुम्हारा कि गौरव है? हमारे घर में विलासता नहीं है, व्यसन नहीं है, पाप नहीं है, कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता, कोई उल्टा सीधा नहीं सोचता, सब प्रेम से रहते हैं, कोई चालाकी और मायाचारी की बातें नहीं है हमारे घर में। यही तो हमारे घर का सौंदर्य है, ये तो हमारे गुण की शोभा है। पहले प्रेम परस पर जग में मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द कोई मुख से कहा करे। कोई कोई हम चाहे कैसे बोले, कोई इतनी बेईमानी है इस जीव को, विशेष रूप से धर्म मार्ग में कोई कर रहा है। और पंडित जी कहते हैं ऐसा दोष अपने में हो तो छोड़ देना। अपने को अप्रिय शब्द सुनने को मिले तो अपने पाप का उदय का विचार करके क्षमता रखना
है, निर्जरा का निमित्त रख करके प्रेम रखना, करुणा रखना। और अपने से अगर कभी कोई अप्रिय शब्द निकल जाए, कठोर शब्द निकल जाए, तो प्रायश्चित करना, हाय हाय हमने जे ऐसे के शब्द क्यों बोला। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन किधर से किधर का है ये बता। नो कर्म से भाव कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध नियामक है कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म का नियामक है। मतलब शरीर बिगड़े, परिणाम बिगड़े न बिगड़े कोई गारंटी नहीं। अगर शरीर बिगड़ने से परिणाम बिगड़ता तो कोई समाधि कर ही नहीं पाता, लेकिन परिणाम बिगड़ेंगे तो शरीर बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, आज नहीं तो कल बिगड़ेगा। और दवाई कुछ नहीं कर पाएंगी, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। विश्व में जिन नाम जैसी, जिन वचन जैसी औषधि नहीं है। भव रोग की ही औषधि है ऐसा नहीं, सब रोग की औषधि यही है, जिन वचन। कई भव रोग में सब रोग अंतर्गर्भित हैं कि नहीं। इसलिए कर्म और कर्म के फल की भिन्नता को निरंतर विचारना, कब तक, जब तक कर्म और कर्म फल से उपयोग निवृत्त होकर अपने स्वरूप में लीन न हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दृष्टि होने के बाद भी तुम्हें कर्म और कर्म फल में जब उपयोग जाए तो भिन्नता का विचार करना चाहिए। और भिन्नता का विचार ज्ञान प्रधान कथन है। हेता का विचार करो, कर्म और कर्म फल हे हैं। राचन योग स्वरूप न या को विरचन योग सही है। काय को रचने पचने लायक नहीं है, विरक्त होने लायक है। काय का स्वरूप जहां लिखा है वहां क्या लिखा है? काय का स्वरूप राचन योग स्वरूप न या को, काको शरीर को। तो शरीर का मतलब शरीर आदि समस्त कर्म फलों का। शरीर आदि समस्त कर्म फलों का जो स्वरूप है वो रचने पचने लायक नहीं है। जो लिखा ना शुभ अशुभ कर्म फल को क्या शुभ या अशुभ गंध शुभ मुझको न कहे, इसमें ना, तो ऐसे ही शुभ और अशुभ कर्म का फल इसको दो टुकड़ों में अलग अलग करके करो। अशुभ कर्म का फल तुमसे ये जबरन नहीं कहता कि तुम रो, भगवान की भक्ति छोड़ो। दिवाली में भगवान क्या कहेगा कि आप स्वाध्याय छोड़ दे, पूजा छोड़ दे। जल्दी जल्दी फेंक के चावर भगिया, क्या कहेगा भगवान? अब वो दुकानदारी पुण्य के उदय से चलती है, 4 घंटे में भी हो जाएगी और 10 घंटे में भी नहीं होगी। सफाई में जल्दी उठ जा, सब हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़े के आगे पीछे सरका दे। हमारे कर्णन योग में एक अंतरकरण विधान लिखा है। अंतरकरण विधान लिखा है। अंतरकरण विधान क्या होता होगा? शास्त्रीय लाइनें तो कठिन है, लेकिन अंतरकरण का विधान का मतलब ये है, जब कर्म का उपशमन होने को है तो कैसे होता है कर्म का उपशमन? कुछ कर्म तो उदयावली में आकर के खिल गए और कुछ कर्म आगे से रख गए, बीच की गैप हो गया। तुमने किधर सर गया, तुमने किधर, बीच में जगह हो गई। अब जगह हो गई, शून्य हो गई, उपशम हो गया कर्म का। तो ऐसे ही मैं कछु आगे सरका, न पीछे सरका, बीच को साथ जाओ, टाइम निकाल दो यार।
हम तो आज से बेर बेर कहते, जो मुख्य गौण करना नहीं जानता वह जैन नहीं हो सकता, और मुख्य करने लायक को ही मुख्य करना, चाहे किसी को मुख्य मत कर लेना। कि चाहे किसी को मुख्य कर दो, ऐसा काम नहीं। लक्ष्य होगा तो बहुत उसमें से बन जाएगी, और लक्ष्य ही नहीं होगा तो क्या करें भैया, क्या करें भैया, करें का, सोचो समझो, अकल लगाओ। अकल है काय के लिए तुम? धर्म ध्यान में कैसे समय मिले, कैसे हमारा काम बने, हमारा चित्त यहाँ कैसे लगे, ये सोचो, यही तो अकल है। प्रयोजन भूत में नहीं लगे, अप्रयोजन भूत में जाए, ये तो मिथ्या ज्ञान है। तुम्हें सम्यक ज्ञान की पात्रता भी तब है जब तुम्हारा ज्ञान उपयोग प्रयोजन भूत में लगे, अप्रयोजन भूत में न लगे। तो कर्म और कर्म फल से भिन्नता निरंतर भाने योग्य है। और दूसरा शब्द क्या बोला? कर्म और कर्म फल की हेयता निरंतर भाने योग्य है। रावण को, रावण के वैभव को सीता जी भिन्न भी जानती थी और हे भी जानते, कुछ नहीं, तेरा ये वैभव सड़े तिनके के समान नहीं समझती हम। क्या तू वैभव दिखा रहा है हमको? ऐसे वैभव तो न जाने कितने जन्म में छोड़े होंगे। और इन वैभवों को उसे दिखा जिसने अपने आत्मा का वैभव नहीं देखा। जिसने धर्म का वैभव नहीं देखा हो, वह दिखाइए। जिसने अपने आत्मा का वैभव देखा है, धर्म का वैभव देखा है, उसे ये वैभव क्या आकर्षित करेगा? अखिल विश्व के मोह नहीं उपजा सकते। कर्म और कर्म फल की विरक्तता को निरंतर अत्यंत भाते हुए, बहुत देर हो गई, यहाँ जाने का देर हो गई, यही तो करने अनंत काल। अनंत काल नहीं, तब तक करना है ये वेद ज्ञान। वेद ज्ञान तोलो बलो जोलो मुकते न हो। हिंदी हो गई, संस्कृत बोलना। भावेत वेद विज्ञानम विधिमच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। तब तक बहना है जब तक परिणति कर्म और कर्म फल से विरक्त होकर अपने स्वरूप में लीन न हो जाए। शरीर से वेद ज्ञान तब तक करना है जब तक शरीर में परिणति जाना ही बंद हो जाए। बुखार आया ही नहीं तब तक दवाई खाए, नेक उतरेगा फिर आएगा, नेक उतरेगा, ऐसे नहीं, बुखार आना ही बंद हो जाए बिल्कुल, फिर आया ही नहीं लौट के। सिद्ध भगवान संसार में नहीं लौटते, कभी नहीं लौटते। क्यों? सिद्ध वे होते हैं जिनका उपयोग बाहर कभी नहीं लौटता। सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध वे होते हैं जिनका उपयोग बाहर फिर कभी निवृत्त भय तो भय। गिरनार यात्रा नीम कुमार की और तुम्हारी में कितना अंतर है? तुम्हारा लौटता रिजर्वेशन तुम्हारे संग है और उनका तो लौटने की बात ही नहीं है। वे गए तो गए बस रमे, और तुम्हारा तो लौटता रिजर्वेशन संग है। विचारना। ओम नमः।
हे जिनवाणी भारती।